अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इमरान खान की जानिब से शेख मुजीब को याद किया जा रहा है। 1971 में पाकिस्तान को जो दोलख किया गया था, अब अडयाला जेल में बैठ के बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाकायदा जो जनरल याया खान थे उनको तशबीह दी जा रही है जनरल आसिम मुनीर से, और जो हकाइक है उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। दोस्तों, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो यूथ है, शायद पाकिस्तान की जो तारीख है उससे वो आशना नहीं है। उन्हें जो बताया जाता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं। इमरान खान बाकायदा अब सोशल मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान में 1971 वाले हालात दोबारा हो गए हैं। बाकायदा जो याया खान है उनके हवाले से तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अपनी हटदर्मी से पाकिस्तान को दोलख कर दिया था, लेकिन हकाइक ये है कि पाकिस्तान पर जो 70 की दिहाई में 1958 से लेके तकरीबन 69 तक जो हुक्मरानी की थी वो अयूब खान थे। अयूब खान जो है उन्हें इस सारे मामले से निकाल दिया गया है प्रोपेगेंडे से, और उसकी वजह यह है कि जो अयूब खान का पोता है वो तहरीक इंसाफ चला रहा है। इमरान खान अडयाला में है, बाहर जो उमर अयूब है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रहा है, सारे फैसले कर रहा है। लिहाजा अब जो तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा किया है उसमें अयूब खान को माइनस कर दिया गया है। अगर आप जो पाकिस्तान दोलख हुआ था और बांग्लादेश बना था उसकी तारीख को देखें तो अयूब खान का जो किरदार था वो भुलाए नहीं भूल सकता, लेकिन जो अयूब खान के तकरीबन 10-11 साल है वो अब तहरीक इंसाफ की जो तारीख है और प्रोपेगेंडा है उससे मैप हो गए हैं। हालांकि जो अयूब खान था उसने ईस्ट पाकिस्तान की बुनियाद रख दी थी। जिस तरह की पॉलिसीज अयूब खान की थी उससे जो ईस्ट पाकिस्तान पे हमारे बंगाली भाई थे वो नाला थे, वो नाराज थे। बाकायदा अयूब खान उनको जो है वो उनका हक नहीं दे रहा था। अयूब खान वो शख्स था जिसने बाकायदा कायदे आजम की जो बहन थी फातिमा जिन्ना उसके खिलाफ इंतखाब लड़ा था, और बाकायदा जो फातिमा जिन्ना थी उसके खिलाफ फतवे जो है वो अयूब खान की जानिब से दिलवाए गए थे। बाज मौलवियों को अपने साथ मिलाकर जो औरत की हुक्मरानी है उसके हवाले से अयूब खान ने फतवे दिलाए थे, क्योंकि अयूब खान को यह खदशा था कि कायदे आजम की जो बहन है वो उससे आगे निकल जाएगी, वो सियासी फतह हासिल कर लेगी। लिहाजा अयूब खान ने यह खेल खेला था। अब जो तहरीक इंसाफ है वो ट्विटर, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो 1971 की तारीख है उसको और हमीदुर रहमान जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है, और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, तहरीक इंसाफ तासुर ये दे रही है, प्रोपेगेंडा इस तरह कर रही है कि वो तमाम पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। लिहाजा जो पाकिस्तान है वो दोलख्त होने वाला है, वो जो 70 का माहौल था वो दोबारा आने वाला है, और इमरान खान जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बन सकता है। लेकिन जो हकाइक है वो इसके बरखिलाफ है। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान जिस हमीदुर रहमान कमीशन की बात कर रहा है वो रिपोर्ट आज की नहीं है, वो रिपोर्ट बहुत पुरानी है। वो रिपोर्ट उस वक्त भी मंजर आम पर थी जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करता था। वो जो रिपोर्ट थी वो उस वक्त भी मंजर आम पर थी जब इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें किया करता था। ये रिपोर्ट उस वक्त भी मंजर आम पर थी। उसके जो चंद कह लीजिए कि जो लीक हुई थी रिपोर्ट वो उस वक्त भी मंजर आम पर थी जब जनरल फैज हमीद जो है वो DGISI हुआ करता था, और इमरान खान जो जनरल कमर जावेद बाजवा था उसको सबसे जमहूरी जर्नैल जो है वो कहा करता था। वो तकरीर आज तक मुझसे बुलाई नहीं भूलती जब जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने खिताब करते हुए जब नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया था, गुजरावाला में 2020 की बात है, सितंबर 2020 की, और उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा था कि जो भी पाकिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान इस नहज पर पहुंचा है 2020 में, वो जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त का DGISI जनरल फैज हमीद जिम्मेदार हैं। जब नवाज शरीफ ने यह तकरीर की तो जनरल कमर जावेद बाजवा के दिफा में कौन आया था? उस वक्त का वजीर आजम आया था, और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इमरान खान ने तकरीर की थी और कहा था, वो याद होगा आपको, मुंह पे हाथ फेर के इमरान खान ने कहा था कि अब मैं इनको बताऊंगा और अब मुख्तलिफ जो इमरान खान है वो आपको नजर आएगा। उसके बाद क्या हुआ? अब हुआ ये है कि वही जनरल कमर जावेद बाजवा जो जमहूरी जर्नैल हुआ करता था, इस प्रोपेगेंडे में जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा की उसमें तस्वीर दिखाई जा रही है, जनरल आसिम मुनीर की उसमें तस्वीर दिखाई जा रही है, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद शरीफ है
ان की तस्वीर वहां पे दिखाई जा रही है और हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैंने पहले बताया, अगर इस सारे ईस्ट पाकिस्तान का कोई जिम्मेदार है वो तो जनरल अयूब खान है। जनरल अयूब खान का क्यों जिक्र नहीं हो रहा? अगर यही उमर अयूब तहरीक इंसाफ में ना होता, ये नून लीग में होता, पीपल्स पार्टी में होता या तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना होता, तो आज याया खान की जगह जनरल अयूब खान की तस्वीर लगा के ये प्रोपेगेंडा और झूठ फैला रहे होते। जो याया खान था उसको इक्तदार मिला था 69 में, और किसने दिया था? अयूब खान ने। अयूब खान का पोता कौन है? उमर अयूब है। उमर अयूब, याद है ना, गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की थी कौमी असेंबली में और कहा था कि जो सबसे पहला मार्शल लॉ लगाने वाला था पाकिस्तान में वो जो है वो जनरल अयूब खान था। लिहाजा हमारा मुतालबा है, जो ये उमर अयूब डिमांड कर रहा है ना कि फौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो उमर अयूब जो अयूब खान था जिसने बुनियाद रखी थी फौज की सियासत में मदाखलत की और पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसको कब्र से निकाला जाए और उसको फांसी दी जाए। उस वक्त तहरीक इंसाफ वालों की चीखें निकल गई थी। ये जो उमर अयूब था अपनी कुर्सी पे बैठ के भरबला रहा था। तो अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। सिर्फ इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको घास डालने को तैयार नहीं है। बाकायदा मिन्नत तल्ले किए जा रहे हैं कि हमारे साथ बात की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, कोई डील दी जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों शहरियार अफरीदी ने तो यहां तक कह दिया था एक टॉक शो में कि जो जनरल आसिम मुनीर है हम उसके साथ बात करना चाहते हैं, हम उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनके साथ टेबल पे बैठना चाहते हैं। तो जो शहरियार अफरीदी है अब उसकी भी चीखें निकल रही हैं। बाकायदा जो शहरियार अफरीदी है उसका जो हशर है वो शेर अफजल मरवत वाला हो गया है। शहरियार अफरीदी ने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि जो पार्टी है वो तो कोई और चला रहा है, पार्टी में जो फैसले हो रहे हैं वो उनसे इत्तफाक नहीं करते। शहरियार अफरीदी कह रहा है कि मैं इमरान खान के पास अडियाला जाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा है, जो घुसपैठिए आ गए हैं वो पार्टी को चला कैसे रहे हैं। और यही शहरियार अफरीदी है जो चंद माह पहले जो है वो ये मुतालबा कर रहा था कि हम आर्मी चीफ के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और यही मुतालबा इमरान खान का है। आज अगर फौज की जानिब से ये सिग्नल मिल जाए कि वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ बात करना चाहते हैं, आप देखिएगा ये दौड़ के आएंगे। ना इनको जो फौज की सियासत में मदाखलत है वो याद रहेगी, ना इनको जो मुजीबुर रहमान जो शेख मुजीबुर रहमान था वो याद रहेगा, ना कोई और बात इनको याद रहेगी। बस इनको ये इशारा मिल जाए कि आओ हमसे बात करो, वो जो इशारा है वो देने को कोई तैयार नहीं है, वो सिग्नल कोई देने को तैयार नहीं है। इसीलिए इनकी चीखें निकल रही हैं, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, देखिए बड़े बड़े जो फ्लायर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं और झूठ फैलाया जा रहा है। इनसे कोई पूछे भैया जो अयूब खान था उसका तो हिसाब दो, उसका तो बताओ, उसका बताने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उमर अयूब वहां पे बैठा हुआ है और ये जो पूरी कैंपेन चल रही है इसके पीछे उमर अयूब का भी अमल दखल है। इसीलिए अपने दादा जो थे उसको उमर अयूब ने बचा लिया है, याया खान को मरवा दिया है। याया खान का भी जो हिस्सा था वो कोई कम नहीं था, लेकिन याया खान पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। अयूब खान जो था उसके खिलाफ तो बाकायदा सड़कों पे एहतजाज हो रहे थे, बाकायदा चीनी चोर के नारे लग रहे थे अयूब खान के खिलाफ। उस जमाने को अयूब खान के गोल्डन एरा कहा जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो ज्यादतियां की जा रही थी, जो बंगालियों के साथ हो रहा था, उसका नतीजा निकला था कि जो है वो 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ करती रही है उसकी जो मिसालें हैं वो अयूब खान है। अयूब खान को इबरत की मिसाल बनाया जाए ताकि उसके बाद वो जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब एक और जो बात है वो कह लीजिए इमरान खान की अदालतों से भी उम्मीदें हैं। अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है? अगले 72 घंटों में इमरान खान से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात जो हैं वो अदालतों में लगने वाले हैं, चाहे निचली अदालतें हों, चाहे हाई कोर्ट्स हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। इमरान खान ने कहा था 30 मई को मेरा बड़ा मैच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान का वो जो नैब वाला केस था जिसमें वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को लिया गया था, उसकी समाअत होनी है। देखना है वहां पर क्या होता है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामलात लगे हुए हैं, साइफर का मुकदमा लगा हुआ है, फिर जो तोशाखाना का मुकदमात है उनमें जमानत के हवाले से मामलात जो है वो जेर इल्तवा है, उन पर फैसले होने हैं। अल कादिर ट्रस्ट का जो मुकदमा है उस पर बड़े फैसले होने। तो आने वाले जो 72 घंटे हैं, आने वाले जो 3
दिन है उसमें इमरान खान की या तो कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा या फिर इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है। अब कितने मुकदमात में रिलीफ मिलेगा? क्या 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान को बोलने का मौका मिलेगा? क्योंकि गुज़िश्ता समात में इमरान खान को तकरीबन 2-2.5 घंटे बिठाया गया था, बोलना उनको जो है वो नसीब नहीं हुआ था। और साथ साथ ये भी दरख्वास्त की हुई है इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कि इस समात को लाइव नशर किया जाए, लाइव टेलीकास्ट किया जाए। तो क्या इस पर अमल दरामद होगा? क्या 30 मई की जो समात होगी उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा? इस हवाले से भी 30 मई की जो समात होगी वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम होगी। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी मामलात होंगे, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।